आइए, स्वागत है आप सबों का संस्कार एकेडमी के इस लेक्चर सीरीज में। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में टेंस संबंधित दूसरा लेक्चर कर रहे हैं। पहले भाग में सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान और अनुवाद के नियम को देखा था। उसमें हम अनुवाद के एक और नियम को देख लेते हैं। यदि हिंदी वाक्य में सकता है, सकती है, सकते हों आदि रहे, तब हमारे ट्रांसलेशन का, अनुवाद का जो स्ट्रक्चर बनेगा वह सब्जेक्ट प्लस कैन या में प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RM। जैसे तुम जा सकते हो, हम देखते हैं कि अंत में सकते हो आया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य हुआ। हम लिखेंगे यू जो सब्जेक्ट है। अब हमको निर्णय करना है कि कैन लगावें या मे लगावें। तो यहां हम एक दो बात देखें कि कैन कब लगाएंगे और मे कब लगाएंगे। यदि तीन भाव हो, तीन चीजें हो, जैसे कि पावर अर्थात शक्ति, एबिलिटी यानी क्षमता, और कैपेसिटी, तो इसके साथ हम कैन का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और एक बात है परमिशन, अर्थात अनुमति। हम इसके साथ कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं और मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है मे का प्रयोग करना, ज्यादा उपयुक्त है। तो तुम जा सकते हो, यहां भी एक अनुमति ही है, परमिशन ही है, तो हम यहां मे का प्रयोग करेंगे। यू मे, फिर वर्ब जाना है गो, तुम जा सकते हो, यू मे गो। यही हमारे इस वाक्य का अनुवाद है। तो इस तरीका से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुवाद वाले पार्ट्स को पूर्ण किया, खत्म किया। अब इसके आगे जो टेंस की दूसरी भूमिका होती है वे हैं यूजेज ऑफ अनुप्रयोग, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका अर्थ हुआ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम कहां कहां करेंगे। हमें कुछ ऐसी बातें आएगी जहां हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब कहां करेंगे ये बात तो आ गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रयोग करने का अर्थ है या तो हम वर्ब के पहले रूप का प्रयोग करेंगे या पांचवें रूप का प्रयोग करेंगे। तो हम इस वर्ब के पहले और पांचवें रूप का प्रयोग किन किन परिस्थिति में कर सकते हैं, इसके संबंध में भी 3 प्रश्न के लगभग आता है।
10वीं बोर्ड हो या 12वीं बोर्ड हो। तो पहला चीज हम देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ इसका मतलब हुआ सर्वव्यापी सत्य। जहां जहां यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो, सर्वव्यापी सत्य की बात हो, जैसे कि सूर्य पूरब में उगता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तो इस तरीका से जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, 2 और 2 का योग 4 होता है। तो ये सब जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जहां हमें ये बातें मिलेगी, हम वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में उगता है। तो हमने राइजेज V5 लगाया क्योंकि सन सिंगुलर है और यह सर्वव्यापी सत्य है कि सूर्य पूरब में ही उगता है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे दी मून मूव्स अराउंड द अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। अराउंड दी अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, सर्वव्यापी सत्य है। तो जहां सर्वव्यापी सत्य की बात आ जाए, वहां हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, अर्थात वर्ब के पहले रूप या 5वें रूप का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात आती है कि कोई प्रिंसिपल हो, सिद्धांत। प्रिंसिपल का अर्थ है सिद्धांत। जहां कहीं भी कोई सिद्धांत की बात हो, तो सिद्धांत की बात होगा, वहां हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कि संत पूजा करते हैं। दी संत वर्शिप्स, संत पूजा करते हैं। यहां एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि संत का सिद्धांत है पूजा करना। जैसे डाकू लोगों को लूटते हैं, तो डाकू का लूटना एक सिद्धांत है। मैं अहिंसा का पालन करता हूं, तो ये एक सिद्धांत है कि मैं अहिंसा का पालन करता हूं। तो इस तरह से यदि कोई सिद्धांत आ जाता है, वहां हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात है कि जब कभी, या हम दूसरे पॉइंट के अंतर्गत देखें कि रेगुलर अर्थात नियमित, इसके बाद हैबिचुअल। हैबिचुअल का अर्थ हुआ अभ्यासगत, जिसकी हमें आदतें पड़ गई है, या कि रिपीटेड, रिपीटेड जो बार बार दोहराया जाता है। ऐसे कार्य व्यापार आने पर, ऐसा कार्य होने पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं प्रतिदिन 4 बजे सुबह उठता हूं।
4 बजे सुबह उठता हूं, यहां एक हैबिचुअल बात हो रही है, एक आदत की बात हो रही है कि मैं प्रतिदिन 4 बजे सुबह उठता हूं। तो हमें उठने की एक आदत लग गई है 4 बजे। तो ऐसे वाक्यों में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसे लिखेंगे कि आई क्या करते हैं, उठते हैं। राइज, मैं उठता हूं। कब उठता हूं? एट 4 o'clock। एट 4 o'clock। इन द मॉर्निंग, सुबह में 4 बजे। इसके बाद रिमेनिंग मैटर है एवरी डे। मैं प्रत्येक दिन, आई राइज एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग एवरी डे। मैं सुबह में 4 बजे प्रतिदिन उठता हूं। तो ये रेगुलर, हैबिचुअल और रिपीटेड। रिपीटेड का मतलब हुआ, जैसे वाक्य इस तरह है कि मैं प्रत्येक महीना बाजार जाता हूं। तो यहां जाने का क्रम रिपीट है, एक महीना में एक बार। तो ये जो रिपीटेड वर्क हो रहा है, कार्य व्यापार, हम यहां भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे और ये होगा कि आई गो टू मार्केट एवरी मंथ। मैं प्रत्येक महीना बाजार जाता हूं। तो ये हम दूसरा पॉइंट लिया। पहला यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई सिद्धांत की बात हो तो वहां हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। दूसरा है कि कोई रेगुलर कार्य व्यापार हो रहा हो, कोई हैबिचुअल कार्य व्यापार हो रहा हो या रिपीटेड कार्य व्यापार हो रहा हो, तो वहां भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब तीसरी बात आती है कि हम और कहां कहां कर सकते हैं। तो तीसरी बातें हैं, जब कोई फिक्स प्रोग्राम है या कि फिर निश्चित शेड्यूल है, तो ऐसे स्थिति में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। यही हमें बड़ी सावधानी से इस पर गौर करके देखना है, क्योंकि इसका वाक्य देखने में लगता रहता है कि ये भविष्यत काल के वाक्य हैं। जैसे कि हम यहां लिखते हैं, मुख्यमंत्री कल दरभंगा आएंगे। अब यहां वाक्य है, कार्य कब होगा? कल, फ्यूचर हो गया, भविष्य के समय का बोध हुआ। लेकिन चूंकि ये प्रोग्राम फिक्स हो गया है, ये प्रोग्राम फिक्स है कि कल दरभंगा आएंगे, तो इस स्थिति में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। और यहां जो ये वाक्य होगा, दी चीफ मिनिस्टर, हम शॉल विल नहीं लगावेंगे, क्योंकि यह सिंपल प्रेजेंट में आना है। और कल आएंगे तो हम लिख देंगे कम्स दरभंगा टुमारो। कम्स दरभंगा टुमारो। तो ये जो निश्चित प्रोग्राम हो गया है, निश्चित रूटीन बन गई है। जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस अगले शुक्रवार को
दरभंगा पहुंचेगी। तो पहुंचने का काम फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर समय में है, लेकिन यह एक शेड्यूल में, रूटीन में दे दिया गया है और ये फिक्स हो गया है कि राजधानी एक्सप्रेस अगले शुक्रवार को दरभंगा पहुंचेगी। तो हम यहां लिखेंगे दी राजधानी एक्सप्रेस, दी राजधानी एक्सप्रेस पहुंचेगी, रीचस, कहां पहुंचेगी, दरभंगा। कब पहुंचेगी, तो अगले शुक्रवार को, नेक्स्ट फ्राइडे। तो इस तरीका से यदि कोई निश्चित प्रोग्राम हो गया हो, कोई निश्चित रूटीन बन गया हो, तो इस स्थिति में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। चौथी बातें आती है कंडीशनल वाक्य। कंडीशनल जो सेंटेंस होता है, जिसे कि हम शर्ताधीन बोलते हैं, शर्त के अधीन ये वाक्य है, शर्ताधीन वाक्य। इसका मतलब हुआ कि शर्त जहां लगे, जैसे कि यदि तुम आओगे तो मैं मदद करूंगा, यदि तुम आओगे तो मैं मदद करूंगा। यहां शर्त है, मैं मदद करूंगा कब, यदि तुम आओगे तब। तो यहां जो एक कंडीशन लग गया, तो इस कंडीशन में दो घटना होगी, एक तो तुम्हारा आना, दूसरा मेरा मदद करना। तो जो घटना पहले होने को संकेत कर रहा है, आओगे तब मैं मदद करूंगा, तो आने की घटना पहले है, तो ऐसे घटना में जो पहले हो रहा है, इस घटना को हम सिंपल प्रेजेंट की तरह प्रयोग करेंगे। और यहां जैसे यदि तुम आओगे, तो इसका मतलब ये हुआ, हम लिखेंगे कि इफ यू कम, यदि तुम आओगे। यहां हम सॉल विल नहीं लगा देंगे, इसका प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो इफ यू कॉल, देन, तब क्या होगा कि मैं मदद करूंगा, आई, यहां करूंगा, इसका प्रयोग हम सिंपल फ्यूचर में ले जाएंगे और आई के साथ हम लगाएंगे आई शॉल हेल्प यू। दे भी सकते हैं और नहीं भी देंगे तो चलेगा। इफ यू कम देन आई शॉल हेल्प यू। तो इस तरीका से, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, I shall help you if you come। ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। तो ये शर्ताधीन वाक्य, जिसमें शर्त आ जाए, उसमें पहले घटित होने वाली जो क्रियाएं हैं, उसका प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट की तरह करेंगे। तो हमने यहां 4 पॉइंट देखा। पहला पॉइंट कि यूनिवर्सल ट्रूथ में हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। कोई प्रिंसिपल सिद्धांत की बात आ जाए तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। कोई रेगुलर या हैबिचुअल या रिपीटेड कार्य व्यापार आ जाए, वहां हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। कोई फिक्स प्रोग्राम हो गया, कोई शेड्यूल बन गया, इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। और चौथी बात, जहां कंडीशनल वाक्य होगा, उसमें पहले घटित होने वाली जो क्रिया है, उसका प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। उसके बाद जो मेंटल एक्टिविटीज होगी, 5वां पॉइंट, मेंटल एक्टिविटीज। मेंटल एक्टिविटीज या कि फिर इमोशनल, भावात्मक बात हो, इमोशनल भावात्मक बात हो, तो इस जगह पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं तुम्हारे समस्या को समझता हूं, मैं तुम्हारे समस्या को समझता हूं,
यहाँ मैं तुम्हारे समस्या को समझता हूं। यहां समझने का कार्य मेंटल एक्टिविटीज है, मानसिक क्रियाविधि है, दिमाग से होता है समझना। तो यहां हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे कि आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं। क्या समझता हूं? योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या। तो मैं तुम्हारी समस्या को समझता हूं। तो ये हुआ, ये मुख्यतः जो 5 सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रयोग हैं, ये हमारे बहुत काम के हैं। और लगभग इन्हीं 5 तरह के प्रयोगों के आधार पर हमारे प्रश्न में आता है कि वर्ब फॉर्म का प्रयोग करो, कहाँ क्या होगा। तो हम अगले वीडियो में फिर अगले टेंस पर विचार करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर, और फिर उनके अनुवाद और प्रयोग को देखेंगे। तब तक के लिए आज के वीडियो में बस इतना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। यदि पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करो, अपनी प्यार मोहब्बत दर्शाते रहो, जिससे कि और अधिक से अधिक एनर्जी से वीडियो बनाने का कार्य यहाँ चलता रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन वीडियो को देखने के लिए।